हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि हमारा एवरेज ड्यू डेट से रिलेटेड है। आज हम एवरेज ड्यू डेट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। तो इसके अंदर एवरेज ड्यू डेट बनाने की जरूरत क्यों होती है हमें, सबसे पहले वो देखते हैं। एवरेज ड्यू डेट बनाने की जरूरत हमें इसलिए होती है, जैसे कि अब यहाँ पे 2 पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन है, अब इन दोनों पर्सनों के बीच में कई सारी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शनें उधार पे होती हैं, तो अब क्या होता है इसके अंदर कि ऐसा एक टाइम, एवरेज ड्यू डेट बोलते हैं जिसको, ऐसा एक टाइम जहां पे दोनों पार्टियों को क्या हो, नुकसान भी ना हो और फायदा भी ना हो, ठीक है। तो इस मारे हम एवरेज ड्यू डेट प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम इसको आगे चल के सही से पढ़ते हैं, जैसे कि यूज ऑफ एवरेज ड्यू डेट। कब कब हम एवरेज ड्यू डेट का यूज कर सकते हैं? फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स वेयर अमाउंट इज लैंड इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, जहां पर वेरियस इंस्टॉलमेंट में लैंड कर रखा हो अमाउंट को, तब हमें एवरेज ड्यू डेट बनाने की जरूरत पड़ती है। वरना यहाँ पे वेयर अमाउंट इज लैंड इन वन इंस्टॉलमेंट में भी दिया हो, तब भी हमें एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये एवरेज ड्यू डेट निकालने से पहले हमें ड्यू डेट निकालना होता है। तो वो ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। अगर इफ बिल इनवॉइस इज पेएबल है तो हमें क्या करना होता है? अगर ऑन अ स्पेसिफिक डेट है तो ड्यू डेट विल बी ऑन द स्पेसिफिक डेट। मतलब अगर बोल दिया कि इस दिन है क्रेडिट टाइम का, मतलब जो क्रेडिट पीरियड है वो 15 दिन का है, तो 15 दिन के बाद ही आपको वो हमें क्या करना होगा? एवरेज ड्यू डेट, ड्यू डेट हमारा होता है, ठीक है, स्पेसिफिक डेट पे ही। मैं इसको आगे क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह आपको समझा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि अब यहाँ पे हमें 15 दिन का ही क्रेडिट पीरियड देना है, क्रेडिट लिमिट देनी है, तो 15 दिन वाले दिन ही हमें यहाँ पे ड्यू डेट इनवॉइस रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर हमारा यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं है, जैसे कि बोल दिया 2 महीना 3 महीना, ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है? यहाँ पे 3 दिन ग्रेस पीरियड हमें उसके अंदर इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। बस यही फर्क है इनमें और इसमें। स्पेसिफिक डेट में 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है हम उसको इंक्लूड नहीं करते, इसके अंदर हम अपना 3 दिन का ग्रेस पीरियड इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है जो कि हमने अच्छी तरह क्लियरली पढ़ लिया है। आपको अगर रीड करना हो तो रीड कर लेना। अब यहाँ पे दे रखा है जो एवरेज ड्यू डेट है इज जनरली यूज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कई सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर एवरेज ड्यू डेट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो किस किस में हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे दे रखा है। फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स के जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वहां पे। फॉर सेटलिंग अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो सेटल होता है उस टाइम पे भी हम एवरेज ड्यू डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर सेटलिंग कॉन्ट्रा अकाउंट एग्जाम्पल वेयर पार्टी सेल गुड्स टू ईच अदर, जैसे कि एक ही 2 पार्टी हैं तो वो इसको बेच रहा है और वो इससे खरीद रहा है, ठीक है। ऐसा ही हमारा कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, ठीक है, 2 अकाउंट होते हैं। अब यहाँ पे फॉर मेकिंग लमसम पेमेंट अगेंस्ट वेरियस बिल ड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स विच विद डिफरेंट ड्यू डेट्स, ड्यू डेट के अलावा ही हम इसके अंदर क्या एवरेज ड्यू डेट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने तो पढ़ लिया एवरेज ड्यू डेट का कहाँ का यूज होता है, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट पढ़ लिया हमने यहाँ पे। अब देखते हैं हम एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला। यहाँ पे सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? इट इज द मीन और equated date on which a single total payment may be made in lieu of different payment on different dates without any loss to either party। बिना किसी लॉस के दोनों पार्टी को हमें एक ही सिंगल टोटल पेमेंट बी मेड इन अ डिफरेंट पेमेंट, जो डेट हुई है हमें सिंगल ही डेट पे करनी होती है, हम उसको एवरेज ड्यू डेट बोलते हैं, जहां पे हमारा किसी भी पार्टी को ना ही लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो, ठीक है। अब हमारा एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला आता है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू में बेस डेट प्लस में टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ द अमाउंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम इसी के दौरान अपना क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट
का है डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डेज ऑफ ग्रेस। अब इसके अंदर हमें ग्रेस पीरियड जोड़ना होगा, तो वो वाला बता रखा है। आप एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखें, जैसे कि आप बिल डेटेड जो 30 सितंबर का था इज मेड पेएबल 3 मंथ आफ्टर डेट। इस मंथ से के 3 महीने बाद कौन सी डेट आ जाएगी हमारी? आ जाएगी यहाँ पे देखो ड्यू डेट क्या है, 30 दिसंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। 30 दिसंबर हमारा आ गया, तो मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी हमारी? 30 दिसंबर में हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ देंगे, तो हमारी 2 जनवरी क्या आ जाएगी? यहाँ पे ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसी हमें अपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हमारा एक और पॉइंट है कैलकुलेटिंग ड्यू डेट ऑफ बिल और नॉट पेएबल फ्यू मंथ्स आफ्टर डेट और साइट। इसके अंदर भी हमें क्या करना होता है? 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ना होता है। अब जैसे कि इन्होंने यहाँ पे अ बिल ड्यू ऑन 29 जनवरी 2015 इज मेड पेएबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट। इस डेट के 1 महीने के बाद बोल रखा है, तो इस महीने के 1 महीने बाद कौन सी डेट आ जाएगी हमारी? 1 महीने के बाद हमारी यहाँ पे आ जाती है कौन सी? द ड्यू डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 3rd डे आफ्टर 20th फरवरी। 3rd मार्च इन 2015 फरवरी इज ऑफ 28 डेज ओनली। अब यहाँ पे 1 महीना बोल रखा है, तो 28 डेज होते हैं फरवरी में, और यहाँ पे 29 जनवरी। 1 महीने के बाद हमारा यहाँ पे कौन सी डेट आ जाती है? 1 महीने के बाद हमारी यहाँ पे आ जाएगी 28 फरवरी। ये महीना हो गया ना हमारा पूरा। अब इसके अंदर अगर हम 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ेंगे तो हमारा मार्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये मार्च के आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाएगी। ऐसी अगर हम कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट करते हैं तो व्हेन द मैच्योरिटी डे इज अ हॉलीडे। अगर मैच्योरिटी डे अगर हमारा हॉलीडे पड़ जाता है तो हम उससे 1 दिन पहले ले लेंगे। जैसे कि अब हमारी मैच्योरिटी डेट क्या है? 26 जनवरी मान लेते हैं। अब इस दिन यहाँ पे सरकारी हॉलीडे रहता है, उस दिन हमें क्या करना है? जो मैच्योरिटी 26 जनवरी है, यहाँ पे हॉलीडे है, हॉलीडे के 1 दिन पहले हम 25 जनवरी कैलकुलेट कर लेंगे मैच्योरिटी डेट। ठीक है, ऐसी मैंने आपको ड्यू डेट करना सिखा दिया। अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कितनी टाइप की प्रॉब्लम हमारे सामने फेस हो सकती हैं। अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके की प्रॉब्लम फेस हो सकती है। सबसे पहला लर्न कैलकुलेशन और एवरेज ड्यू डेट वेयर 1 पार्टी इज इन्वॉल्व। जब कैलकुलेशन हम एवरेज ड्यू डेट की करते हैं जहां पे हमारी एक ही पार्टी इन्वॉल्व हो। फिर लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। जहां पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो वहां पे हम एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे हमारी ये दूसरा प्रॉब्लम होगी। और लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रिपेड इन इंस्टॉलमेंट। जब हम रिपेड इन इंस्टॉलमेंट में करते हैं, ये हमारी तीसरी टाइप की प्रॉब्लम होगी। और चौथी टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे जब हम डिटरमाइनिंग करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, ये हमारी 4 टाइप की प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे हमने चारों टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। अब इसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू करके देखेंगे, एक एक क्वेश्चन, जिसके साथ आपका ये पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा आपको। अगर यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट हो थ्योरी में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो हमारा टाइप ऑफ प्रॉब्लम का सबसे फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा केस फर्स्ट, जिसमें क्या है? लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर 1 पार्टी इज इन्वॉल्व्ड। जहां पे 1 पार्टी क्या होती है? इन्वॉल्व्ड होती है। तो ये सब आपको कैसे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, ये सब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जो कि ये दे रखा है हमें पहले से ही। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा था फ्लोइंग आर दी अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन दी सेम पार्टीज, सेम पार्टीज के बीच में। तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, ये ड्यू डेट दे रखी है हमको। उसके बाद क्या बोल रहा है? सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। अब ऐसी कौन सी डेट है जहाँ पे दोनों पार्टी अगर पेमेंट करती है तो वहाँ पे ना ही किसी को लॉस हो और ना ही किसी को प्रॉफिट होगा। तो अब उसके लिए हमें जो फॉर्मेट बनाना होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्यू डेट लिखना होता है। ड्यू डेट लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? अमाउंट करना है।
ड्यू डेट के बाद हमें यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। मैं आपको बता दूंगा, ये फॉर्मेट बना लो। फ्रॉम यहाँ पे बेस डेट आती है और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा अमाउंट। पहले तो हम ड्यू डेट लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 जुलाई दे रखी है, 3 जुलाई। उसके बाद दे रखा है 2 अगस्त, फिर 11 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है? 500, 800 और 1000, ठीक है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है वो देखते हैं। इस बुक को हटा देते हैं क्योंकि इसका काम अब खत्म हो गया। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना है वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेंगे। बेस डेट प्लस में टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट का ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, यहाँ पे आती है बेस डेट। अब बेस डेट कौन सी लें? जो यहाँ पे सबसे छोटी डेट हो, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है? जुलाई। इन तीनों में जुलाई सबसे पहले आता है, तो जुलाई की जो डेट होगी ना, हम उसको ही बेस डेट मान लेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बेस डेट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 जुलाई, ये हमारी क्या हो जाएगी? बेस डेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 3 जुलाई से 3 जुलाई तक जाने के लिए हमें कितने दिन हो गए? 0 दिन। 3 जुलाई से 2 अगस्त तक जाने के लिए कितने दिन हो जाएंगे? अब यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो ये 3 जुलाई है, यहाँ पे जुलाई में कितने दिन होते हैं टोटल? जुलाई में हमारे पास होते हैं टोटल डेज कितने? 31, जिसमें से हमें 3 माइनस कर देंगे। 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने दिन आ गए? 28 डेज आ गए, जो कि जुलाई के कवर हो रहे हैं। और उसके बाद जून, जुलाई और फिर आता है हमारा अगस्त। अगस्त के कितने दिन है हमारे पास? 2। तो अगस्त के 2 दिन हम इसके अंदर जोड़ देते हैं तो हमारा ये 30 डे आ जाता है, ठीक है। अब ये 30 डे 3 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक कितना है? 30 डेज है। उसके बाद हमें यहाँ पे 11 सितंबर तक जाना है। अब 3 जुलाई से सितंबर तक जाना है तो कैसे जाएंगे? अब जुलाई का यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना होगा। जुलाई के 31 में से 3 दिन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 28 दिन। 28 दिन आ जाने के बाद हमें अगस्त के कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, तो हमें इसको 31 दिन जोड़ देंगे। और फिर क्या आता है हमारे पास? सितंबर के कितने दिन बोल रखे हैं यहाँ पे? 11 दिन। जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा ये 3 जुलाई से जो 11 सितंबर का डिस्टेंस आ जाएगा, वो डेज आ जाएंगे, वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसको हम नॉर्मली जोड़ लेते हैं। 20, 30, 50 और एक इसको दे दिया 60 और ये आ जाएगा हमारा 70 डेज। अब इस 70 डेज को हमें यहाँ पे लिख लेना है और कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे 70 डेज को यहाँ पे हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो यहाँ पे हमें सिर्फ अब प्रोडक्ट कर देना है। अमाउंट को किससे? डेज से प्रोडक्ट करेंगे तो 500 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 800 को 30 से करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। और 70 को 1000 से करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। अब इसका यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 94,000 आ जाएगा। और टोटल अमाउंट निकालना है हमें। टोटल अमाउंट यहाँ पे अब हम टोटल अमाउंट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास? 500, 800 और 1000 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2300। 2300 आ जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करना है? बस हमें फॉर्मूले में किस चीज़ की रिक्वायर्ड है अब वो देखते हैं। तो हमें किस चीज़ की रिक्वायर्ड है? बेस डेट, जो कि हमारा क्या है? 3 जुलाई है। 3 जुलाई क्या हो गया हमारा? बेस डेट। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 3 जुलाई के अंदर बेस डेट हमारा क्या हो गया? 3 जुलाई। फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्ट बोल रहा है तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 94,000 है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 2300। अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 20 से 20 कट जाएगा। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं इसको।
यहाँ पे मैंने अपना कैलकुलेटर ले लिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो 940 डिवाइड में 23, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 40 प्लस 0.86 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 41 ले लेते हैं, प्लस में 41, ठीक है, डेज। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 जुलाई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 जुलाई से लेके कहाँ तक जाना है, अब हमें 41 डेज तक। तो यहाँ पे देखो 3 जुलाई अगर खत्म होगा तो कितने दिन इसमें जोड़ दें, 28 दिन अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो जुलाई पूरा खत्म हो जाएगा। तो 41 डेज में से हमने 28 डेज माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 41 माइनस 28 करते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 13 डेज। तो ये हमारा 13 डेज। अब जुलाई के बाद हमारा क्या आता है, जुलाई के बाद हमारा अगस्त आता है, तो ये अगस्त में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 13 अगस्त, जो कि हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी, ठीक है। जो दोनों पार्टियों ने हमारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन करी थी आपस में, अगर वो इस टाइम पे पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, ना ही किसी पार्टी को लॉस होगा और ना ही किसी पार्टी को प्रॉफिट होगा। अब देखो, अब ये हमने एवरेज ड्यू डेट क्या निकाली, 13 अगस्त। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 अगस्त। अगर यहाँ पे अगर किसी भी पार्टी ने क्या करता है, अब देखो, अगर जिसको पेमेंट करनी है, अगर वो पार्टी अगर इस डेट से पहले पेमेंट कर देता है, मान लो यहाँ पे वो कर देता है 5 अगस्त को, तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसको डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ। अगर वो यहाँ पे 20 अगस्त को करता है तो उसको कितने दिन का लॉस हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने दिन का देना पड़ेगा, 7 दिन का उसको इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। ये ही इसके अंदर लॉस और प्रॉफिट। अगर वो पहले दे देता है तो उसका प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो बाद में देता है तो उस पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आगे करूँगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे और अपने सेकंड प्रॉब्लम पे, फिर थर्ड प्रॉब्लम पे, फोर्थ प्रॉब्लम पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, बाय।